Dear students, today we are going to start with problem set 5 algebra. Question number 1 is objective question, MCQ. So I have given the option first B, second B, third A, fourth A. Now question number 2, all probability are given in decimal fraction. 3 लोगों का probability दिया है सक्सेस का, तो जिसमें है जॉन का 0.8, वसीम का 0.83, आकाश का 58%. ठीक है, आकाश 58%. तो 58% किसका? तो हर एक की सक्सेस एक ही बार होती है, तो 58% ऑफ वन सक्सेस, सो दैट मीन्स 58/100 इंटू 1, जो बन जाता है 58/100, और हमें मिलता है 0.58. तो तीनों का 1, 2, 3 से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रेट है वो है वसीम का. तो इस तरह हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि वसीम हैज़ गॉट ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं. इसमें दिया था कि 6 डिफेंडर्स हैं, 4 ऑफेंडर्स हैं और 1 गोली है एक हॉकी की टीम में. तो अगर उसमें से कि कोई एक प्लेयर सिलेक्ट होता है तो हमारे पास सैम्पल स्पेस 11 है, तो एन ऑफ एस भी 11 हो गया. एन ऑफ एस 11. वन प्लेयर, पहला इवेंट है या पहला कंडीशन ऐसा है कि 1 प्लेयर इज सिलेक्टेड एज अ गोली. तो पूरे 11 की टीम में गोली तो एक ही है, राइट? तो अगर एक सिलेक्ट किया जाएगा एज अ गोली तो एन ऑफ एस भी 1 होगा. सॉरी, गोली को मैंने जी लिया है, सो एन ऑफ जी विल बी 1. और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, पी ऑफ जी विल बी एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज़ 1/11. उसी तरीके से दूसरा इवेंट है, देयर आर 6 डिफेंडर्स. डिफेंडर्स को मैंने डी लिया है, सो इफ़ 1 इज सिलेक्टेड तो एन ऑफ डी हो गया 6, क्योंकि 6 डिफेंडर्स हैं टोटल. तो पी ऑफ डी हो जाएगा एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 6/11. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होमवर्क दिया है बिकॉज दे आर ईजी. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सच क्वेश्चंस. आई होप यू कैन डू इट. एनीवे, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी बाय कॉलिंग और व्हाट्सएप. जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा, और मेरे साथ साथ में आपका भी इनपुट होना ज़रूरी है. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Dear students, now next question is question number 6. Question number 7. It says that 6 faces of a die is shown. A, B, C, D, E, A. ठीक है, 6 फेसेस हैं जो डाई के ऊपर की तरफ आ रहे हैं रोल करने के बाद में. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A अपीयर ऑन अपर फेस. तो जो लेटर A है वो कितनी बार आ सकता है? तो हम अगर फेसेस को देखेंगे तो उसमें 2 बार ए है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है अगर 2 बार ए है तो. वैसे ही दूसरा इवेंट है, कितनी बार डी अपीयर होगा ऊपर की तरफ. तो चलो सॉल्व करते हैं. क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ए बी सी डी ई ए ये 6 फेज हैं, तो एन ऑफ एस हो जाएगा 6. फर्स्ट इवेंट के हिसाब से डी कितनी बार है? एक बार. तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? ठीक है. उसी तरह इवेंट 2, डी अपीयर ऑन अपर फेस. ए अपीयर ऑन अपर फेस, ए अपीयर होता है तो इसका प्रोबेबिलिटी 2 है.
ठीक है, 2 बार ये आता है ए ए, तो एन ऑफ पी हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/6, दैट इज 1/3, पी हो गया 1/3 आंसर. लेट क्यू बी द इवन दैट बी अपीयर ऑन अ फेस. तो डी कितना है 1. Therefore P of Q क्या हो जाएगा, N of Q upon N of S, that is 1/N of S is 6, right? So let's solve next question. Dear students, next question is question number 8, and that is homework because it's very easy. Now next is question number 9, where they have given length of a rectangular area is 77 meter, breadth is 50 meter. According to that I have drawn rectangle. There is a circular lake in the garden. तो garden के अंदर एक circular lake है. The radius of the lake is 7 मीटर, क्योंकि डायमीटर दिया है 14 तो उसका हाफ करेंगे तो 7. तो इसका रेडियस 7 हो गया. लेंथ और ब्रेड्थ दिया है रेक्टेंगल का. कंडीशन ये है कि एक बाजू की बिल्डिंग से कपड़ा सूखता हुआ उड़ते उड़ते आता है. बाजू की बिल्डिंग से कपड़ा सूख रहा है और वो उड़ते उड़ते आता है, तो चांसेस है कि वो गार्डन में कहीं पे गिरेगा या तो फिर लेक के अंदर गिरेगा. तो हमें वही ढूंढना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्लॉथ फॉल्स इनटू द लेक. ठीक है, इसी की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. तो ढूंढने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए और एरिया ऑफ लेक होना चाहिए, सर्कुलर लेक. क्यों एरिया क्यों ढूंढना है, क्योंकि उसी एरिया के अंदर गिर रहा है ना. अगर गार्डन की बात होती तो हम गार्डन के एरिया की बात करते, गार्डन में गिरा. लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेक के अंदर गिरा, तो दोनों का एरिया मिलना ज़रूरी है और फिर हम बता सकते हैं कि लेक में गिरने के चांसेस कितने हैं. ओके, सो लेट्स फाइंड.
तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शो कर दिया है कि बिगेस्ट एरिया, हमेशा जो बड़ी चीज़ होती है पूरा कंप्लीट, उसी को हम एस लेते हैं, सैम्पल स्पेस। तो बिगेस्ट एरिया हमको मिल गया 3850 रेक्टेंगल का, तो एन ऑफ एस हो गया 3850। फिर उन्होंने फाइंड करने बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्लोथ, मतलब वो एक इवेंट जो हमें कंडीशन दिया जा रहा है, तो हमने ए सपोज किया, लेट ए बी द इवेंट क्लोथ फॉल्स इन द लेक। तो एरिया ऑफ सर्कुलर लेक का है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू डाली 22/7 इंटू रेडियस, 7 कैंसिल, तो हमें मल्टीप्लाई करके मिलता है 154 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एन ऑफ ए। तो इसी तरह पी ऑफ ए ढूंढ सकते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस कैलकुलेट करके मिलता है 1/25। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear students, next question is question number 10. A spinning arrow rests at a number in a circular disc. एक सर्कुलर डिस्क की कोई घड़ी नहीं है, सर्कुलर डिस्क है, गेम खेलते हैं ना ऐसे रोटेट करते हैं। तो सर्कुलर डिस्क में 8 तक नंबर है, तो उसमें एक एरो है, वो किसी एक नंबर पर रैंडमली रुकती है रोटेट करने के बाद। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, मतलब चांसेस ढूंढना है कि पर्टिकुलर इवेंट का क्या चांसेस होगा होने का। तो अगर वो आके रुकता है नंबर 8 पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हर एक इवेंट को हम ए बी सी डी सपोज करेंगे और उस तरह उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता देता हूँ ताकि इसको आप अपने आप खुद कर सकें। बेसिकली हम सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इन अ सर्कुलर डिस्क arrow rests at one number from 1 2 3 4 5 6 7 8. Therefore s is equal to n of s 8. अब पहला इवेंट लिखेंगे सपोज करने के साथ, लेट ए बी द इवेंट दैट विल रेस्ट एट 8। ये लाइन लिख दिया। फिर लिखेंगे उसका सैंपल, फिर लिखेंगे एन ऑफ ए, फिर लिखेंगे पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का फॉर्मूला है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, इसको लिख के फाइंड कर देंगे हम लोग। तो ए में क्या आएगा, ए में आएगा कि सिर्फ 8 पर रुकता है, तो 8 कितना है इसमें, एक ही है, एक ही है। तो एन ऑफ ए कितना हो गया 1, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है, क्योंकि एस कितना है 8, राइट। तो इसी तरीके से हम अगला करेंगे, लेट बी बी द इवेंट, यहां से दूसरा, लेट बी बी द इवेंट दैट इट इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितना है इसमें 1 4, ठीक है। तो उसको लिखेंगे, सैंपल लिखेंगे, एन ऑफ बी लिखेंगे, फिर पी ऑफ बी लिखेंगे और वैल्यू डाल के फाइंड करेंगे। इसी तरह ये सी है थर्ड वाला, इट विल रेस्ट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब इसके अंदर 2 से ग्रेटर जब बोला तो 2 को छोड़ देना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ थर्ड की। ग्रेटर देन 2 बोला तो 2 को छोड़ देना है और फिर बाकी नंबर्स को आपको जो बड़ा है सोचना है, 3 4 5 6 7 8, ये दोनों गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सैंपल मिल जाएगा कि कितना है। उसी तरीके से फोर्थ इवेंट में, दैट इट विल रेस्ट एट नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 कितने हैं, लेस देन 9 तो ये सब है, राइट। तो जब सब है तो सब सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। इस तरह हमें लास्ट वाले का भी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ओके, सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये आप कोशिश करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ ताकि आप खुद से सॉल्व कर सको। क्वेश्चन में दिया है कि अगर इस तरह के 6 नंबर्स दिए हैं 0 1 2 3 4 5, तो उस हिसाब से हमें सैंपल मिल गया और सैंपल स्पेस भी मिल गया एन ऑफ एस। ठीक है, उसके बाद में पहला यूनिट देते हैं कि एक अगर नंबर सिलेक्ट किया गया इसमें से और वो नंबर नेचुरल नंबर है, तो सैंपल स्पेस में नेचुरल नंबर्स कितने हैं। अब आप सोचोगे नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 इस तरह, चाहे जहां तक। फिर लेस देन 1 का मतलब होता है 1 से छोटा कौन सा नंबर गिवन है। 1 से छोटा -1 -2 भी होता है, लेकिन इसमें गिवन क्या है 0, तो 1 से छोटा जिसमें 1 को आप नहीं लोगे। ठीक है, तो लेस देन 1 मतलब 0 एक नंबर है, तो आपको b मिल जाएगा 0 और n ऑफ b 1। फिर p और b आपको ढूंढना है। तीसरे इवेंट में बोलता है अ नंबर सिलेक्टेड विल बी अ होल नंबर। अब होल नंबर इसमें कितने हैं, तो आप बोलोगे सर होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर का मतलब होता है 0 से शुरू होने वाले नंबर्स कहीं तक भी, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो 0 से शुरू होने में कितने 6 नंबर्स है, तो आप वो 6 ले लोगे। इसका c का जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो 6 मिलेगा, n ऑफ s n ऑफ c 6। फिर प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हो। ग्रेटर देन 5 बोला, तो 5 को छोड़ के बड़ा नंबर कौन सा है, 5 को छोड़ के बड़ा नंबर कौन सा है जो ग्रेटर है। तो ये ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, और जब नहीं है तो वो आएगा नल सेट, इसमें कुछ नहीं होगा, तो n ऑफ d हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हिंट था आपको क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि एक बैग है जिसमें बॉल्स हैं। एक बैग है जिसमें बॉल्स हैं 3 तरह के, 3 कलर के, 3 रेड बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, so if they have given 3 red, 3 white and 3 green balls, so that means we have got total 9 balls of different colors. There will be sample space of 9 balls, so number of s will be 9, but we'll have to mention the color and balls. So let's solve, and afterwards, after getting the n of s, we have to find a probability of event a, b, c. So let's solve one by one. Ball picked is red ball. So total how many red balls are there in the sample? 3. B be the event ball drawn is not red. अगर इसमें से रेड को छुपा दे तो बचेगा क्या, तो नॉट रेड का मतलब होता है ये दोनों। Last is C the event that the ball picked is
आइदर रेड और वाइट, या तो ये या तो वो, मतलब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं सैंपल स्पेस में। या तो रेड कितना है 3, वाइट कितना है 3, तो सैंपल स्पेस में सी के इवेंट में ये अवेलेबल है। सो एन ऑफ सी हो जाएगा 6, उसी तरह पी ऑफ सी हो जाएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Dear students, question number 13 is homework. Question number 14 I have given is there are 200 students. 200 बच्चे हैं जिसमें से 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी खेलना पसंद है, बाकी के बच्चों को पसंद नहीं है। तो जो बाकी बच्चों का ग्रुप है उसकी क्वांटिटी कितनी है? तो 200 माइनस 135 मिल जाता है 65। तो 65 स्टूडेंट्स हैं जिनको कबड्डी खेलना पसंद नहीं है। हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड इज फ्रॉम द ग्रुप विच डज नॉट लाइक कबड्डी। तो हम पहले तो इवेंट को नाम देंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट डोंट लाइक कबड्डी। तो ए इवेंट का एन ऑफ ए हो जाएगा 65 जो हमने यहाँ पर ढूंढा है, और पी ऑफ ए हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस तो 200 है टोटल स्टूडेंट्स, तो 65 अपॉन 200 कैंसिल किया तो 13 अपॉन 40, ये प्रोबेबिलिटी मिल गया इवेंट का। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो थोड़े से ब्लर या धुंधले दिख रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि कैमरे पे थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, काइंडली कोऑपरेट। Dear students, next question is question number 15. A 2-digit number is to be formed. ऐसे ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, 2-3 क्वेश्चन किए हैं। ये 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट मतलब एक यूनिट और एक 10 प्लेस पे। तो जब हम 2 डिजिट बनाते हैं तो 10 प्लेस पे तो ज़ीरो आता नहीं, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 2 डिजिट के नंबर कैसे बनेंगे, और जिसका कलेक्शन बन जाएगा सैम्पल स्पेस। तो चलो पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं ताकि बाकी के इवेंट करने में इजी हो। तो जो नंबर्स रेडी होगा वो है 01, 02, ये आ नहीं सकता। रिपीटेशन ऑफ नंबर अलाउड है, तो मैं 00 कर नहीं सकता। तो मुझे करना क्या होगा, पहले तो आप ऐसे एक बार लिख लो, ठीक है। 00, 01, 02, 03, 04, ठीक है। तो 10 डिजिट पे 0 नहीं आ सकता, तो ये सारे नंबर्स वेस्ट हैं, इसको नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है, 10, 11, 12, 13, 14। 1 का हो गया 2 का, 20, 21, 22, 23, 24, फिर 30, 31, 32, 33, 34, फिर 40, 41, 42, 43, 44। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, इसको अवॉइड कर देना है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 3 2 5, 5 4 20, एन ऑफ एस हो गया 20। अब एक एक इवेंट को नाम देते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ, राइट। मैं आपको इवेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में डिवाइड हो और 1 के टेबल में डिवाइड हो, बस। जैसे कि 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा।
जो खुद के टेबल में हो और 1 के टेबल में हो, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरा है मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 के टेबल में आने वाले। उसी तरह मल्टीपल ऑफ 11, 11 1 11 2 3 इस तरह के नंबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर सैंपल स्पेस में से आपको अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से सैंपल लिखना है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। आई होप यू कैन डू इट। Dear students, next question is question number 16. The faces of a die bears number 0 1 2 3 4 5. जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं या रोल करते हैं तो उसके ऊपर नंबर्स जनरली 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंसिडर करने बोला है 0 से लेकर 5 तक। तो सैम्पल स्पेस में जो नंबर आएगा वो 0 से 5 तक आएगा अगर एक डाई हुआ तो। दूसरी कंडीशन दी है डाई रोल ट्वाइस। अब एक ही डाई को 2 बार आप रोल करो और उसके सैंपल्स लो, या तो फिर 2 डाई को एक साथ में रोल करो, उसके सैंपल स्पेस लो, तो हमें मिलेगा तो सेम क्वांटिटी। तो चलो देखते हैं सैंपल स्पेस क्या बनता है अगर एक ही डाई 2 बार डाला गया तो। एक डाई पे आएगा 0, दूसरे पे आएगा 1। ठीक है, फिर 0 2 0 3 0 4 0 5, राइट। फिर 1 से शुरू, फिर 1 के साथ में आएगा, एक पे आएगा 1, दूसरे पे 0, फिर एक पे 1, दूसरे पे 1, जीरो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 3 3 6, yes। तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक, उसी तरह 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 0 3 1 3 2, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। ये टोटल हो गए 36। तो n ऑफ s हमें मिल गया 36। तो पहला इवेंट कहता है a be the even the digit on the upper face। तो जो ऊपर में ये डिजिट हैं अपर फेस पे, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो 0 इंटू 0 0, तो इसको ले लिया 0 0, 0 0, ये एक ले लिया, 0 1 0, 0 2 0 3 0 4 0 5। ठीक है, 0 से जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ठीक है, तो कितने हो गए 3 3 6 12। तो एन ऑफ ए हमारे पास आगे टोटल 12। जीरो 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 1
5, फिर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर टोटल कितना हो गया 3 3 6 6 plus 2 8 8 plus 2 10 11, तो 11 हमारे पास n ऑफ a हो गया, p ऑफ a हो गया n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, 11 upon 36, so that will be the probability. इसके आगे और कुछ करना नहीं है. So dear students, अब तक हमने किया 16 क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन इज डाउटफुल इन द सेंस वो एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है जो खुद से ही क्वेश्चन बना के उन्होंने हिंट दिया है, हमें उसको फॉलो करना है, एक्टिविटी की तरह है. तो रिड्यूस क्वेश्चन में एक्टिविटीज को कैंसिल किया गया है और ये तो उससे रिलेटेड भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करना अभी के लिए फॉर 2020 एंड 21 इज नॉट एडवाइजेबल. तो ये था प्रॉब्लम सेट 5. उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. नहीं भी आया होगा तो भाई 10th स्टैंडर्ड आपका है, मेरा नहीं. तो आपको ध्यान देना है, कुछ डाउट है तो पूछना है, और जितना भी टाइम बचा है, जो भी स्टेटमेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती है उसको हमें फॉलो करना है और अपने एग्ज़ाम में द बेस्ट करके दिखाना है. और उसके लिए कब ऐसा हो सकता है जब हम पूरी तरह तैयार हो, घर पे सोए पड़े हैं, खाए पड़े हैं, कुछ पता नहीं है क्या कैसे होने वाला है, केयरलेस, तो धोखा हो सकता है. तो कोई भी प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है. सो ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क एनीबडी हु कैन आंसर द क्वेश्चन in proper manner. Thank you very much. God bless you.